इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर खबर संध्या में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं दिन भर की शहर की महत्वपूर्ण खबरों पर। जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खापरखेड़ा में मिला रेत का 115 ब्रास अवैध स्टॉक। नागपुर ग्रामीण क्राइम ब्रांच एलसीबी ने की कार्रवाई। गलती कार चालक की पर पिटाई ऑटो वाले की। कट क्यों मारी बोलकर ऑटो वाले ने की मारपीट। कलमना थाने में मामला दर्ज। आरपीएफ में टिकट घोटाला व कालाबाजारी चरम पर। घोटालेबाज पहुंचा सलाखों के पीछे। मुख्यालय के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। जिले के पारशिवनी थाना अंतर्गत तामसवाड़ी क्षेत्र से रेत का 115 ब्रास अवैध स्टॉक बरामद किया गया। इसकी कुल कीमत 3,45,000 रुपए बताई गई। यह कार्रवाई नागपुर ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच एलसीबी ने की। एलसीबी की टीम सोमवार 15 मई को रामटेक उपविभाग में गश्त लगा रही थी। इस दौरान उसे तामसवाड़ी परिसर में बड़े पैमाने पर चोरी की रेत का स्टॉक किए जाने की जानकारी मिली। इसके आधार पर लांभा ब्रिक के पास दबिश दी गई। वहां करीब 75 ब्रास रेत मिली, जिसकी कीमत 2,25,000 रुपए है। इसी प्रकार तामसवाड़ी परिसर में ही गोपाल मेहाडिया के ईट भट्टे के पास खुली जगह में लगभग 40 ब्रास रेती पाई गई। इसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई गई। पारशिवनी के तहसील कार्यालय को रेत के उपरोक्त अवैध स्टॉक की जानकारी दी गई। एलसीबी के पीआई ओम प्रकाश कोकाटे के मार्गदर्शन में एपीआई राजू करमलवार, हवलदार गजेंद्र चौधरी, रोशन काले, पुलिस नायक विपिन गायधने ने यह कार्रवाई की। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वैभव काकड़े, खापरखेड़ा, नागपुर। कहावत है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। ऐसी ही सीना चोरी करने वाले लोगों को सार्वजनिक सड़क भी अपनी ही लगती है। रफ्तार के आहोश में आकर कई लोग तेज गति का शिकार बने। वहीं दूसरे वाहनों को पीछे छोड़कर हवा के झोंके में वाहन चलाने वाले इन वाहन चालकों की आड़ी टेढ़ी वाहन चलाने की आदत से हम वाकिफ है। ऐसी ही एक घटना कलमना थाना अंतर्गत सामने आई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिनांक 14 तारीख को पुलिस स्टेशन कलमना में रविचंद्र शिवकुमार सोनखत्री उन्होंने आकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी कि वो अपने ऑटो से जा रहे थे। सामने से आने वाली स्विफ्ट कार से उनका ऑटो का कट लग गया। इस कारण से कार में बैठे हुए 3 व्यक्तियों ने उनके साथ वाद विवाद किया, गाली गलौज की और हाथ मुक्की से मारहाट की। पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट दिया है, तो कार्रवाई के लिए गुना दाखिल किया है और उन पर कार्रवाई की गई है। आरोपी का नाम है सागर गाडरे, किशोर कुंटलवार, सचिन विश्वकर्मा। ये गाड़ी में बैठे थे उस समय, उन्होंने उनसे वाद विवाद किया था। हाँ, इसमें 3 आरोपियों को अटक किया गया है। आरपीएफ में टिकट घोटाला व कालाबाजारी चरम पर है। लगातार इन कालाबाजारियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई भी जारी है। शहर में एक तरफ गुनाहों की सीमा पार हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारियों का भी बोलबाला बढ़ रहा है। शहर में बढ़ते गुनाहों के सीमा कम करने के उद्देश्य से मुख्यालय के आदेश पर अवैध व्यापार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ पुलिस कर्मचारियों के तहत मुहिम बनाई गई, जिसके चलते गत शनिवार को हनुमान नगर में एक आरोपी की यहां पुलिस की रेड पड़ी। इस रेड के दौरान आरोपी प्रवीण झाले के अवैध व्यापार व काले धन का पर्दाफाश हुआ। बता दें कि इस रेड से कालाबाजारियों के खिलाफ छानबीन करने में पुलिस को सहायता मिलेगी। पुलिस की रेड से रेलवे टिकटों के अवैध व्यापार का खुलासा किया। आरपीएफ थाना अंतर्गत पीएसआई प्रियंका सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारियों के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यालय के अनुसार वरिष्ठ मजिस्ट्रेट श्री आशुतोष पांडे साहब के निर्देशन में एक मुहिम चलाई जा रही है रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ। इसी मुहिम के मद्देनजर दिनांक 13/5/2023 को मुख्यालय से प्राप्त डाटा के अनुसार हनुमान नगर प्रोफेसर कॉलोनी में एक रेड की गई घर के अंदर, जिसमें रहने वाला प्रवीण झाड़े नामक व्यक्ति, उम्र लगभग 43 को उसके घर से डाटा के अनुसार चेक किया गया, तो उसके पास रेलवे टिकट बनाने के डाटे पाए गए। उसी जगह पे उसको चेक करने पर उसके पास से 2,30,000 के समथिंग का डाटा के अनुसार टिकट, उसका लैपटॉप और मोबाइल सीज किया गया। उसके बाद आगे की जांच की गई। जांच करने पर उसके जो डाटा के मोबाइल उसमें लैपटॉप में जो डाटा थे उसको खंगाला गया।
चेक करने पर उसने लगभग 80 से 82 लाख के समथिंग का व्यापार करना उसने प्रतीत हुआ। तो गहनता से पूछताछ करने पर उसने पाया कि उसके पास एक सॉफ्टवेयर है नेक्सोस वाला, तो उसी के माध्यम से वो तत्काल टिकट बुक करता था और यात्रियों का टिकट का कालाबाजारी करता था। इसी क्रम में उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक उसके पास से लगभग 84 लाख के समथिंग का डाटा हमने चेक कर लिया है और आगे की पूछताछ के लिए उसको अभी पीसीआर लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। उपरोक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय के आदेशानुसार एक टीम गठित की गई, जिसमें पीएसआई प्रियंका सिंह, हेड कांस्टेबल सोनवने, कांस्टेबल अमोल चाचपुने, कांस्टेबल श्याम सरेयाम, कांस्टेबल मोहनलाल देवांगन और अदर स्टाफ के साथ उस पर कार्रवाई की गई। लगभग 2016 या 17 से इसने रेलवे टिकटों का कारोबार शुरू किया है और ये अभी हम इस मुद्दे पे भी जा रहे हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर खरीदता है वो कहाँ से परचेज किया है और इसमें सॉफ्टवेयर में इसके अलावा और भी कितने सॉफ्टवेयर ये पहले भी कोई यूज़ किया है कि नहीं किया है, ये सब जानकारी अभी उससे निकाली जा रही है। घर पे बैठ के पूरा काम करता था और वहीं पे बुकिंग लेता था मोबाइल पे माध्यम से और उसी को व्हाट्सएप के माध्यम से टिकट भेजता था। और नागपुर खबर संध्या में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस, इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जो आपके बच्चों को ले जाए उच्च शिक्षा की ओर, जहां आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हाईली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एडवांस टेक्नोलॉजीज, ई असेसमेंट, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, ग्रुप स्टडीज, ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल अटेंशन, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, फाउंडेशन कोर्सेज विद रेगुलर स्टडीज के साथ ही इंटरनेशनल टीचिंग, प्रिजर्वेटिव हेरिटेज, मेडिकल अटेंशन, स्पोर्ट्स एंड रेसिडेंशियल फैसिलिटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ वन एंड ओनली एजुकेशन हब। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। शहर के उमरेड थाना अंतर्गत पिरैया ग्राम शिवार में तहसील के खापरी गांव में रहने वाले तुकाराम कालसरपे की गला घोंटकर हत्या कर देने का मामला सामने आया। घटना उमरेड से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई। पिरैया ग्राम का किसान जब सुबह 10 बजे खेत में गया तब इस बात का खुलासा हुआ। किसान ने गांव के पुलिस पाटिल को इसकी जानकारी दी। पुलिस पाटिल ने संबंधित जानकारी उमरेड पुलिस को दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिलते ही उमरेड पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिवार को इसकी जानकारी दी गई। पश्चात पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराकर उस शव को परिजनों को सौंपा गया। आरोपी की खोज में एलसीबी की टीम जुट गई। मृतक के बेटे गणेश कालसरपे की शिकायत पर उमरेड पुलिस ने मामला दर्ज किया। शहर में पत्रकार परिषद के दौरान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मीडिया ने कर्नाटक चुनाव से लेकर युवा संवाद कार्यक्रम जैसे विषयों पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हाल ही में हुए कर्नाटक चुनाव ने 2024 के चुनाव को लेकर राजनीति के बारे में आम जनता के मन में दिलचस्पी को बढ़ोतरी दी। कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस का पल्ला भारी हुआ। बता दें कि किसी भी राज्य के चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान नहीं करते। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता
भाजपा का अंत तय नहीं करती, ऐसा कुल मिलाकर प्रदेशाध्यक्ष का मानना है। इस बारे में उन्होंने और क्या कहा, आइए जानते हैं। महाराष्ट्रात आत्मचिंतनाची गरज काय? महाराष्ट्रात काय घडलं असं? महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 1 ची पार्टी बाजार समितीमध्ये आहे। महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं सरकार आहे। सरकार आणि संघटन मिळून आम्ही 51% तयारी करतो आहे। एखाद्या निवडणुकीच्या निकालावर दुसऱ्या राज्याच्या निवडणुकीला तिसऱ्या राज्याचं कुठल्याही निवडणुकीची संबंध राहत नाही। उद्या कर्नाटकमध्ये काँग्रेस जिंकली, त्याचे कारण वेगळे आहेत। महाराष्ट्राचं राजकारण वेगळं आहे, महाराष्ट्राचे पक्षीय राजकारण वेगळं, कर्नाटकचं पक्षीय राजकारण वेगळं, कर्नाटकचे इश्यूज वेगळे, महाराष्ट्राचे इश्यूज वेगळे। त्यामुळं कुठल्याही राजकारणाचा कुठल्याही निवडणुकीला संबंध राहत नाही। त्यामुळे कर्नाटकचा महाराष्ट्राचा काहीच संबंध नाही। मोदी जी युवा संवाद कार्यक्रम से 25 लाख युवा योद्धाओं को भाजपा पक्ष के लिए जोड़ना चाहते हैं, ऐसी भी जानकारी प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले ने दी। वहीं नमो चषक के द्वारा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन उड़ान की दिशा मिलेगी। बता दें कि प्रधान नवभारत निर्माण के लिए सक्रिय है। नमो चषक व नवभारत की जानकारी देखेंगे प्रदेशाध्यक्ष की जुबानी। महाराष्ट्रामध्ये 25 लाख युवा वॉरियर्स, युवा योद्धे 18 ते 25 वयोगटाचे भारतीय जनता पक्षामध्ये सक्रियपणे काम करणार आहेत आणि माननीय मोदीजींनी जो संकल्प केला आहे नवभारताचा, सर्वोत्तम भारत आपला देश व्हावा याकरता जो संकल्प मोदीजींनी केला आणि 2024 मध्ये पुन्हा एकदा मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये हा संकल्प पूर्ण करण्याकरता 25 लाख युवा हे मोदीजींना आणि 2024च्या निवडणुकीमध्ये सहकार्य करणार आहेत, याकरता ही यात्रा आहे। नाही, प्रत्येक बूथवर 25 युवा वॉरियर्स तयार करण्याची योजनाच आम्ही तयार केली आहे आणि यानंतर नमो चषक स्पोर्टच्या माध्यमातून युवकांना प्रोत्साहन देणे, युवकाकरता उद्या आपले भारतातले राज्यातले युवक हे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत खेळणे, जसं नागपूरमध्ये माननीय नितीन गडकरी साहेबांनी क्रीडा महोत्सव केला, त्याप्रमाणे नमो चषक महाराष्ट्राचं होणार आहे आणि या युवा यात्रेमध्ये आणि युवा वॉरियरच्या माध्यमातून आम्ही हे राबवणार आहोत आणि 25 लाख युवा वॉरियर्स हे आम्ही त्या ठिकाणी तयार करतो आहे। विरोधकांनी आरोप केला है कि कर्नाटक विजय। और इसी के साथ नागपुर खबर संध्या में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229995588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर।